नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। वर्ग 6 के अंतर्गत प्रथम अध्याय है संख्याओं की समझ। उसमें कोष्ठक का प्रयोग हमें जानना है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कोष्ठक का प्रयोग चाहे न चाहे हमने पहले भी देखा है और कहीं न कहीं आप कोष्ठक का प्रयोग किए होंगे। प्रश्न उठता है कि कोष्ठक का आखिर प्रयोग क्यों, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों ज़रूरत है इसकी आवश्यकता को समझने के लिए और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं और इसका क्या मतलब है यदि प्रयोग कर देते हैं तो, इस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए आइए एक स्थिति पर विचार करते हैं। एक लड़का है अमित, वो बाज़ार गया है और वहाँ से 6 कलमें खरीदी है जिसका मूल्य 10 रुपये प्रति कलम। स्थिति हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है। हमने कहा अमित बाज़ार गया है, वहाँ से 6 कलम खरीद कर लाया, 10 रुपये प्रति कलम। उसकी बहन अनन्या भी गई है और ठीक उसी प्रकार की 8 कलम खरीदी है। अब कुल खर्च की गई धनराशि कितनी हुई, ये यदि ज्ञात करना है तो कैसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है, आइए हम विचार करते हैं। वर्ग कक्ष में यदि दिया गया है ये वाला प्रश्न कि चलिए आप लोग हल कीजिए कि कुल कितना खर्च हुआ, तो बनाने का तरीका देखिए। एक लड़का इस प्रकार बनाता है, कोई ए नाम का बच्चा है, वो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार कर रहा है कि 6 कलम खरीदा, प्रति कलम 10 रुपया, तो अमित का खर्च हो गया 60 रुपया। और फिर ऐसा ही 8 कलम खरीदा गया है 10 रुपया के हिसाब से, अनन्या का खर्च हो गया 8, और कुल खर्च की गई राशि को जोड़ के हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्राप्त हो गया 140 रुपया। ये उत्तर हो गया, बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार एक और बच्चा है बी, उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है। वो कहता है कि 6 कलम अमित खरीदा, 8 कलम अनन्या खरीदी, तो कुल कलमों की संख्या, कुल कलम हो गया 6 जोड़ 8 मतलब 14 कलम, और एक कलम का मूल्य आपको दिया गया है 10 रुपया, तो 14 गुना 10 बराबर 140 रुपया। दोनों ही स्थितियों में देखिए एक समान उत्तर आ रहा है और दोनों ही बनाया गया ठीक है। एक तीसरा स्टूडेंट सी ये कहता है कि अगर ऐसे बना गया है, अन्य के द्वारा जो लिया गया, बी जो बनाया है वो कह रहा है कि 6 और 8 को जोड़ा गया है और उसमें 10 से गुना किया गया है। ये काम किया गया है बी के द्वारा। अभी इस ब्रैकेट का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, ये इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, और इस प्रकार से यदि हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 86 रुपया, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ उलझन की स्थिति है, जो काम बी ने किया वही काम सी ने भी किया है, 6 और 8 को जोड़ करके और 10 से गुना किया है, लेकिन दोनों का उत्तर बिल्कुल अलग अलग है और ये उत्तर गलत है, ये दोनों उत्तर सही है। अब इस उलझन की स्थिति को दूर करने के लिए गणित में ब्रैकेट का उपयोग सुझाया गया है, बताया गया है। ब्रैकेट में ये बताया है कोष्ठक में कि जहाँ कहीं भी किसी समूह को एक करने की बात हो, जैसे कलम एक समूह है, उस समूह को यदि एक जगह लिखने की बात हो तो सबसे पहले उसको एकल रूप में देखेंगे और हल करेंगे और उसके लिए कोष्ठक का उपयोग करेंगे। तो विद द यूज ऑफ कोष्ठक, ब्रैकेट, कोष्ठक का यदि प्रयोग करेंगे तो यही वाली बात इस प्रकार लिखाएगी कि 6 और 8 एक समूह है, इसको एक समूह में बनाएंगे, एक ग्रुप में लिखेंगे और तब उसको 10 से गुना करेंगे। और इस प्रकार यदि आप हल करेंगे तो 14 गुना 10, देखिए आपको प्राप्त हो गया 140 रुपया। अब ये वाली उत्तर आपकी आ गई। अब हमारा जो संशय था वो दूर हो गया
किस प्रकार से कोष्ठक का उपयोग हमने किया है? जहाँ कहीं भी समूह बनाने की बात है, एक जगह लाने की बात है, तो एक जगह एक समूह में रखने के लिए हम लोग कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में ब्रैकेट शब्द बोलते हैं, ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। कोष्ठक का जब प्रयोग कर रहे हैं तो समूह को सबसे पहले एक बना देना, इसको एकल रूप में देखना है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों अलग अलग नहीं देखना है। और जब एकल देखेंगे हम, पहले इसकी क्रिया कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी संख्या गुना या भाग के रूप में है उसकी क्रिया करेंगे। इस वर्ग में 6 में छोटे छोटे हल्के कोष्ठकों का प्रयोग आपको दिया गया है। कोई भी व्यंजक लिखा गया है, कोई भी दैनिक चर्या का बात लिखा हुआ है, उसको कोष्ठक के रूप में लिखना, या कोष्ठक के रूप में कोई बात लिखा हुआ है तो उसको समझना कि क्या लिखा हुआ है। और भी ब्रैकेट्स हैं आगे चल करके, जैसे इसे छोटी कोष्ठ हम लोग कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मंझोली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ इत्यादि इत्यादि, आपको आगे की कक्षा में और जानने के मिलेगा। फिलहाल संक्षेप में हम आपको बता दें, जैसे ये छोटी कोष्ठ का इस प्रकार चिन्ह है, उसी प्रकार मंझोली कोष्ठ का इस प्रकार का चिन्ह होता है, बड़ी कोष्ठ का इस प्रकार का चिन्ह होता है। फिर आगे चल कर के लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ भी होता है। आगे की कक्षाओं में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस कक्षा में ये जानेंगे कि कोई भी व्यंजक यदि लिखा हुआ है तो उसको कोष्ठक का प्रयोग करके हम कैसे लिखते हैं। तो जहाँ भी आप देखेंगे कि जिसको 2 या 2 से अधिक चीज़ को एकल करना है, एक जगह लाना है, तो वहाँ हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, उदाहरण, कोई एक बात लिखा हुआ है कि 9 एवं 5 के योग का 10 से गुणा, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसको हमको कोष्ठक का प्रयोग करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 9 एवं 5 के योग। अब ये वाली जो बात है ये एक ग्रुप में है, एक साथ है, तो सबसे पहले हम इसका काम कर देंगे। कोष्ठक का प्रयोग करके जब आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 और 5 के योग। अब इसको एक बना देना है, सिंगल समूह को। इसके बाद इसका गुना कितना से? 10 से। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हिंदी में, कथन लिखा हुआ है, उसमें हम ब्रैकेट का उपयोग करके गणितीय रूप उसको दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई ब्रैकेट करके लिखा हुआ है तो उससे हम उसको रूप में, साधारण भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका और भी 1-2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ उदाहरण बोर्ड पर लिख के रखे हैं। इसमें कुछ में भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में, उसको गणितीय रूप देना है, और कुछ गणितीय रूप में लिखा हुआ है, उसको भाषा में हम किस प्रकार कह सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे पहली स्थिति देखिए, लिखा हुआ है 5 और 4 के योग का 3 से गुना। इसका यदि कोष्ठक का उपयोग करके हमें गणितीय रूप देना हो तो इस प्रकार कैसे देंगे? ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। 5 और 4, 5 और 4 के योग का, अब इसका करना है, दोनों के योग का। तो दोनों को जब भी सम्मिलित रूप में देखेंगे, एकल रूप में देखेंगे, एक रूप में देखेंगे, तो दिखाने के लिए इसको हमको कोष्ठक से घेरना पड़ेगा, ताकि पता चले कि ये जो समूह है ये अलग अलग नहीं है, एक इकाई के रूप में है। और उसके बाद इसका फिर 3 से गुना। इस प्रकार यदि आप किसी भी स्टेटमेंट में ब्रैकेट लगाना सीख जाइएगा तो गणित का हल बिल्कुल ठीक होगा, गलती होने की संभावना नहीं होगी। आइए दूसरी स्थिति को देखें। दूसरी स्थिति में लिखा हुआ है 16 और 7 के अंतर। क्या लिखा हुआ है? 16 और 7 के अंतर। अंतर का मतलब घटाव। अब ये जो अंतर है यहाँ तक पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, ये एकल रूप में हो गया। अब इसके साथ क्या करना है? तो इसका भाग करना है। कितना से? 3 से। तो इस प्रकार से यदि लिखा रहे
तो आप उसे गणितीय रूप दे सकते हैं। अब तो आसान है हल करना, ब्रैकेट का पहले क्रिया कर लेंगे और आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए गणितीय रूप में लिखा हुआ है, इसको जरा खुद से बोल के देखिए तो क्या लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट में पहले दिया गया है 2 और 3, तो उसको एकल रूप में लिखेंगे हम लोग, तो कह सकते हैं इस प्रकार कि 2 और 3 के योग का 6 से गुना। यदि इसको हम आम जीवन में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? रमेश 2 कॉपी खरीदा 6 रुपये कॉपी के हिसाब से, महेश भी ऐसी 3 कॉपियाँ खरीद के लाया, तो कुल मिला के कितना खर्च हुआ? आसानी से निकाल सकते हैं। उसको आम जीवन से भी आप जोड़ सकते हैं, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार ये वाली जो लिखा हुआ है, इसका यदि हम गणित से रूपांतरण करें भाषा की ओर, तो ये वस्तुतः क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 के योग एवं 4 और 2 के योग का गुणनफल। ध्यान दीजिए यहाँ अलग अलग नहीं है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये एकल रूप में है, तो इसको हम लोग एक साथ एकल रूप में कैसे बोलेंगे? 3 और 4 का योग एवं 4 और 2 का योग का गुणनफल। तो इस प्रकार से यदि कहीं भाषा में लिखा हुआ रहे तो उसको आप कोष्ठक का प्रयोग करके गणितीय रूप में लिख सकते हैं, और कहीं गणितीय रूप में लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस कोष्ठक का क्या प्रयोग है। कोष्ठक का प्रयोग आशा है आप सीखे होंगे, और भी अभ्यास के रूप में आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के दिए गए हैं। कोष्ठक का प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके हल कीजिए उसको, व्यंजक को, उसका आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज से करेंगे। आपके किताब में दिया गया है, बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको करवाए हैं। और इसके बाद एक संख्यांक पद्धति हम लोग सीखेंगे कोष्ठक के बाद, जिसे कहते हैं हम लोग रोमन संख्यांक पद्धति। रोमन संख्यांकन। हम लोग जिस संख्यांकन का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी प्रकार से हमारी संख्या आगे बढ़ती जाती है। ये वाली जो मेथड है, ये जो तरीका है संख्यांकन करने का, संख्या को अंकित करने का, उसको अंक में लिखने का, ये हिंदू अरबिक पद्धति है। इसे आप कह सकते हैं हिंदू अरबिक पद्धति। लेकिन और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें बताया गया है कि संख्याओं को संख्यांकन किस प्रकार करना है, उसके लिए अलग अलग संकेत बने गए हैं। उसी में से एक बहुत पुरानी पद्धति है, उस पुरानी पद्धति में से एक है रोमन संख्यांकन पद्धति। गाहे बेगाहे हम इसका उपयोग भी करते हैं, और आपने इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी देखा होगा। क्या आपने कभी घड़ी देखी है, वो डायल वाली जो सुई चलती है? उसमें आप देखेंगे तो उसमें 1 2 3 जो लिखा रहेगा, बहुत जगह इस प्रकार लिखा रहता है 1 2 3 4, इस प्रकार। कुछ ध्यान आ रहा है? ऐसा कहीं देखा है आपने लिखा हुआ? 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान दीजिए, ऐसा कहाँ कहाँ देखा है आपने अपने दैनिक जीवन में, जहाँ आपने देखा है कि ऐसा प्रिंट रहता है? हाँ, घड़ी जो डायल वाली रहती है, आप वहाँ देखिएगा बहुत सारी घड़ियों में इसी प्रकार से रोमन पद्धति में संख्यांकन किया रहता है। इसके अलावा आप अपने वर्ग कक्ष में जो रूटीन टंगा हुआ है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। उसमें भी जो घंटियाँ लिखी है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, बहुत बार ऐसा होता है कि इसी प्रकार के पद्धति में हम लोग लिखते हैं।
तो जहाँ हम लोग अपना हिंदू अरबिक मेथड तो उपयोग करते ही हैं, वहीं पर रोमन संख्यांकन का भी उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लेंगे कि कैसे रोमन पद्धति में उसका संख्यांकन किस प्रकार करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को भी और छोटी छोटी संख्याओं को भी। संख्यांकन जानने के लिए कुछ तो हमने लिख दिया है 10 तक, उसमें ये आई करके है, आई, और इसी को जब बढ़ाना है तो उसी के आगे एक और आई लगा दिए तो एक एक 2 हो गया, 3 आई लगा दिए तो 3 हो गया, भी से आपका 5 होता है, एक्स से 10 होता है। ऐसे और भी शॉर्टकट्स आइए हम बोर्ड पर लिख देते हैं। आइए रोमन संख्यांकन पद्धति को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। इधर जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये कुछ रोमन में किस प्रकार लिखा जाएगा उसके संकेत लिखे गए हैं। एक के लिए हम लोग आई का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल आई का। उसी प्रकार 5 के लिए भी का उपयोग करते हैं, 10 के लिए एक्स का उपयोग करते हैं, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 लिखने के लिए एम का उपयोग करते हैं। इतनी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स की सहायता से बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम काफ़ी आसानी से रोमन संख्यांकन पद्धति में लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ शर्त हैं। आइए उन नियमों को जानते हैं शुरू से। सबसे पहली स्थिति समझिए, जहाँ कहीं भी और ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो हम दाहिने तरफ उसका बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिए, किसी भी संकेत की जब पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो पुनरावृत्ति या दोहराव जिसको कहते हैं, ये 3 से अधिक बार नहीं हो सकता है। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति या दोहराव अधिक से अधिक अधिकतम 3 बार किया जा सकता है। पुनरावृत्ति या इसी को ही अपनी भाषा में कहते हैं दोहराना, दोहराव अधिकतम 3 बार किया जा सकता है, 3 बार हो सकता है किसी का भी। जैसे अगर हम आई लिख रहे हैं तो एक बार आई लिख दिया आपने, इससे 1 बन गया। इसी का यदि पुनरावृत्ति किए, आगे बढ़ाए, तो ये 2 हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे उसमें ऐड होता चला जाएगा। दाहिने जब भी किसी का लिखेंगे तो वो हमेशा जुट जाएगा। अब इसके दाहिने अगर एक और लिख दें, एक और लिख दिया हमने दाहिने में, तो ये हो गया 2 में 1 और जुट गया 3। लेकिन जैसे ही हमको 4 लिखना हो और यदि इसको हम और जोड़ दें, एक बार 4 कर दें 4 के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये पहला नियम है कि किसी का भी यदि आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो अधिक से अधिक 3 बार ही कर सकते हैं। तो फिर आगे की संख्याएं कैसे लिखाएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि इसमें से सब की पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकती है। जैसे भी, एल और डी, ये 3 ऐसे संकेत हैं जिसकी पुनरावृत्ति दोहराव आप नहीं कर सकते हैं। बाकी सबका दोहराव हो सकता है। जैसे अगर 10 को बढ़ा करके 20 करना है तो 1 से 1 आप कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर 50 को बढ़ा के 100 करना है, आप चाहेंगे कि एल लिख दें, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहीं पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रोमन संख्या का जो संकेत है उसमें 3 संकेत भी, एल जिससे 50 को लिखते हैं एवं डी जिससे 500 को लिखते हैं। 5, 50 और 500 वाले जो संकेत होते हैं उनका दोहराव नहीं किया जाता है। कभी भी इसका दोहराव संभव नहीं है, या पुनरावृत्ति जिसे कहते हैं संभव नहीं है। दोहराना संभव नहीं है, दोहराव संभव नहीं है।
दो प्रकार के शर्त पर अभी तक हमने चर्चा किया है। पहला कि आप अधिकतम 3 बार की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, और वो भी पुनरावृत्ति या दोहराव सबका नहीं होगा, VLD को छोड़ करके होगा। और जैसे ही आप किसी के दाहिने लिखेंगे तो दाहिने वाला हमेशा ऐड होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि किसी भी संकेत के दाएं में कुछ लिखेंगे, दाएं लिखने पर क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा यदि बाएं में लिख दें, हम किसी भी संकेत के बाएं में कुछ लिख दें तो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, घटेगा। यहीं पर ध्यान रखिए, हमेशा यदि बाएं में लिखेंगे तो हमेशा घटेगा। बाएं में किसको लिखेंगे ये भी ध्यान रखिए, बाएं में हमेशा छोटा वाले संकेत को लिखते हैं, बड़ा वाला संकेत को नहीं लिखते हैं। किसी संकेत से जो छोटा संकेत होगा, जिसका वैल्यू कम होगा, उसको हमेशा बाएं लिखते हैं, और जिसको भी आप बाएं में लिख दीजिएगा उसका वैल्यू उसमें से घट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल भी कितना का संकेत है, 5 का। यदि इसके पहले हम लिख दें I, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू आपका 5 में से 1 घट जाएगा और घट के बना देगा 4। लेकिन यदि इसी भी के दाएं यदि कुछ लिख दें हम, जैसे इसी को इस प्रकार लिखे हैं, तो इसका हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाएं में है तो घट रहा है, घट रहा है, और दाहिने में लिखे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। और इसी प्रकार की प्रक्रिया सबके साथ चलेगी। जैसे यदि हम लिखते हैं C, अब C का मतलब आप समझते हैं, 100 हो रहा है, बिल्कुल हमने लिखा है यहाँ संकेत में। यदि C के पहले हम X लगा दें, ध्यान दीजिए, पहले मतलब बाएं, तो जब बाएं लगाए हैं C के पहले X, तो हमने कहा बाएं में हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो C में से X जब घटेगा, 100 में से 10 घटेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, घटने का काम हो रहा है। यानी और एक बात ध्यान रखना है, जब भी बाएं घटेगा तो ये हमेशा इससे छोटा वाला अंक का ही संकेत रहेगा, दाएं में जुटेगा और बाएं में घटेगा। दोहराव के बारे में 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, आप दोहरा सकते हैं लेकिन अधिकतम 3 बार दोहराव कर सकते हैं। एवं कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिसका दोहराव बिल्कुल संभव नहीं है, और वैसे संकेत में हैं 5 का, 50 का और 500 का, इसका दोहराव संभव नहीं है। 1 से लेकर के 10 तक की तो अभी आपको हम संख्या दिखाए थे, आइए तेजी से लिख लें। 1 2 3, ये 4 तो गलत हो गया, तो फिर 4 कैसे लिखेंगे, यदि दोहराव नहीं है तो उससे बड़ा वाले पर जाइए, 5 पर, और 5 में से 1 घटा लीजिए। और 8 के बाद फिर 9 लिखने के लिए क्या इसको 3 से हम 4 कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। अभी हमने आपको शर्त बताया कि अधिकतम 3 बार आप कर सकते हैं, तो फिर 9 कैसे होगा। फिर 5 से बड़ा वाला जो आपका संकेत है 10 के लिए X है, उसमें से 1 घटाएंगे तब जाके 9 बनेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 10 का संकेत लिखेंगे, और घटाने के लिए दाएं नहीं, हमेशा कहाँ, बाएं, I। और इस प्रकार से ये बन गया आपका 9, ये था आपका 8। 10 का तो अपना ही संकेत है, सीधा सिर्फ X लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। और यदि उससे ज़्यादा जाना होगा तो बढ़ाने के लिए हमेशा वैल्यू कहाँ लिखना पड़ेगा, दाएं, दाएं में हमेशा ऐड होता है। तो इसी प्रकार से आप 10 में 1 बढ़ा देंगे 11, 10 में 2 बढ़ा देंगे 12, ये 11 का हो गया, 12 का हो गया। और इसी प्रकार लिखाता हुआ चलेगा आपका 11, 12, 13, 14 में फिर 10 और 4, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के लिए फिर हम लोग कर देंगे 2x। और ये प्रक्रिया फिर आगे चलती रहेगी, कहाँ तक जाएगी, 30 तक, 3x, ये हो गया आपका 20 का, ये हो गया आपका 30 का। अब क्या 40 लिखने के लिए 4x लिख सकते हैं, नहीं, पहला वाला शर्त आपको पता हो गया है अब कि 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता है। तो फिर 40 कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए फिर 50 पर जाइए और वहाँ से कुछ घटाइए। 50 में से कितना घटाने पर 40 होगा, 10। तो हम लोग लिखेंगे घटाने के लिए किधर की ओर लिखेंगे, बाएं, x को बाएं लिखेंगे, l को दाएं लिखेंगे। इससे क्या हुआ, 50 में से 10 घट गया और ये वैल्यू हो गया आपका 40 का, l हो गया आपका 50। उसके बाद आगे बढ़ाइए उसी प्रकार से, ये हो गया आपका 60,
चलिए हम लोग मिलजुल के लिखें। यदि 70 लिखना होगा तो, उसी प्रकार यदि 80 लिखना होगा तो, और क्या 90 में फिर 4x नहीं पड़ेगा, आपको पता है। तो 90 कैसे, फिर 50 के अगला संकेत पर आइए 100, और उसके लिए दिया गया है c, तो हम लोग लिखेंगे xc। ये हो गया 90, 100 के लिए हो गया आपका c। कुछ बातें आपने सीखा, आपको हम 2-3 शर्त भी बताए। एक और शर्त बता दें यहीं पर, जैसे हमने लिखा है कि VLD इसका दोहराव संभव नहीं है। बाकी का आप दोहराव कर सकते हैं, C को 2 बार लिख दीजिएगा तो 200 हो जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे कि भी 2 बार लिख के 10 बना दें, D 2 बार लिख के 1000 बना दें, तो ये संभव नहीं है। साथ ही साथ VL और D को बाएं भी नहीं लिख सकते हैं घटाने के लिए। जैसे आपने x लिखा है C के बाएं, तो इसका वैल्यू C में से x घट करके 90 बच गया। लेकिन यदि हम कहें कि C के पहले यदि सर भी लिख दें तो 100 में से 5 घट के 95 हो जाएगा, नहीं, कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है, एक और शर्त जान लीजिए कि VLD ये कभी भी बाएं नहीं जाएगा, मतलब ये किसी में से भी घटेगा नहीं। आगे तक की संख्याएं लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो 2-3 नियम हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे VL और D का दोहराव नहीं संभव है, उसी प्रकार एक और बात आप नोट कर सकते हैं कि V संकेत L और संकेत D किसका है? V 5 का संकेत, L 50 का संकेत और D 500 का संकेत। ये जो 3 संकेत हैं ये बाएं, किसी के भी बाएं नहीं जाएगा, यानी का प्रयोग बाएं नहीं हो सकेगा, मतलब किसी से नहीं घटेगा, किसी बड़ी संख्या से, किसी बड़े संकेत से नहीं घटेगा। यदि इन नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी रोमन न्यूमरल्स लिखने में, रोमन संख्यांक लिखने में आपसे गलती नहीं होगी। सबसे पहले इन संकेतों का ध्यान रख लें, किसका क्या संकेत बनाया गया है। उसके बाद ध्यान रखें कि जैसे ही दाएं कुछ लिखेंगे तो उसके वैल्यू में वृद्धि होगी, उसका मान बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार लगातार दोहरा करके 3 बार लिख सकते हैं, 3 से अधिक बार लगातार दोहराव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि 3 प्रकार के संकेत, 5 का 50 का और 500 का, मतलब V, L और D का दोहराव कभी संभव नहीं है, और इसका प्रयोग कभी भी हम किसी बड़े संकेत के बाएं में भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसका वैल्यू किसी से नहीं घटेगा। घटने के लिए आपका I घट सकता है, C घट सकता है, लेकिन V और L और D को हम लोग किसी से भी नहीं घटाएंगे। जिस प्रकार से हमने लिखा है, आप प्रयास कीजिए कम से कम 1 से 100 तक, और 100 से और बड़ी संख्याएं 1000 तक का आप मिलजुल के प्रयास करें अपने कॉपी पर कि आप रोमन संख्यांक में लिख सकें। ज़रूरी है, दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग होता है, अतः आप एक बार इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। कम से कम 1000 तक की संख्याओं को तो लिखने के लिए सीख ही लें कि रोमन संख्यांक में, न्यूमरल्स में किस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार से वर्ग 6 का अध्याय 1 जो संख्याओं की समझ करके चैप्टर बनाया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरे गणित का ये नींव है। इसलिए इसको अच्छे से एक एक प्रश्न करके आप अभ्यास से बना लीजिए। कुछ प्रश्न हमने चैप्टर्स के बीच बीच में भी दिए हैं, उसका भी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ आपके पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारी प्रश्न दिए गए हैं, उसका आप मिलजुल करके बना के ख़त्म कर लें। फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। फिलहाल चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।